आज हम लोग जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं, यानी कहने का मतलब ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हमारा है ABC जिसमें B कह रहा है कि 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब ये है कि दो लाइन जो है एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होना चाहिए, तभी 90 डिग्री हमारा बनता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर, तो यानी ये AB जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है, और उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर, यानी BC 7 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ यह बताएंगे पहले कि अब पहले AC हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC। तो AC निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसको हम लोग ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए, यानी कहने का मतलब जो हमारा कर्ण होता है, किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस दोनों जो हमारा भुजा है, इस दोनों भुजा का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब चाहे हमसे AC पूछे तो हम लोग ये BC का वैल्यू रख देंगे और AB का वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको अगर AB नहीं दिया रहता तब हम AB निकालते, तो इसको क्या कर देते, इस साइड कर देते। तो यानी ये हमारा लेफ्ट साइड है और राइट साइड, तो हम जब लेफ्ट साइड में इसको लेके आते तो ये हमारा प्लस है, तो इधर आता तो माइनस हो जाता बस। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटाते हैं ये रूट में चला जाता है। किस में चला जाएगा? रूट में। तो यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और ये भी ध्यान देना है, किसी भी ट्रायंगल अगर हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है तो यानी जो कर्ण होता है वह दोनों जो उसके साइड होंगे, यानी AB और BC, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए वो हमारा 90 डिग्री जो है फुलफिल करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए वो हमारा 90 डिग्री का नहीं है। तो अब हम लोग वही करेंगे। तो यानी कहने का मतलब हमको AC निकालना है, तो AC निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC का मतलब ये है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब देखिए AB मेरा क्या 24 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर 7 का 7 बार गुणा करेंगे तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस अब 24 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 24 का स्क्वायर जो होता है इसका मतलब 24 इंटू 24, इसका दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 4 4 जा 16 होता है और कैरी 1 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 1 9, उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यानी कहने का मतलब ये 6 हो जाएगा, 9 8 कितना होगा, 7 हो जाएगा, 17 और 4 और 5, यानी 5 7 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर 5 7 6। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और उसके बाद 4 7 11 11 और एक कैरी 12 और ये 6 हो जाएगा, यानी 625। तो 625 का रूट हम जानते हैं ये क्या होता है 25, तो ये 25 आ जाएगा हमारा, इसका रूट निकालेंगे। अब देखिए अगर रूट नहीं निकालने आता तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को रूट कैसे निकालेंगे। तो रूट निकालने के लिए जानते ही हैं, जैसे 625 है, इसका रूट निकालेंगे तो इसको 5 से काटेंगे, 5 51 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बनाएंगे 12, 5 दूना के 10, फिर देखिए
यहाँ पे बचा 2, बनाएंगे 25, 5 पचम 25। फिर इसको भी काटो, 5 दूना के 10, 5 पचम 25। अब फिर इसको काटो, 5 पचम 25, और उसके बाद फिर इसको काट दो, ये पूरा कट गया। तो देखो रूट से तभी बाहर निकलेगा जब कोई भी चीज़ स्क्वायर रहेगा। कहने का मतलब देखिए, जैसे ये हमारा जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, तो यानी कहने का मतलब देखिए ये यहाँ से हम 5 ले लेंगे और यहाँ से 5 ले लेंगे। तो वही देखो हमने लिया है यहाँ से 5 और यहाँ से, तो 5 गुणे 5 यानी 25। ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। यही हम लोग को निकालना था। तो यानी कर्ण हम इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ा बनना चाहिए। जो जो जोड़ा बन जाएगा, समझ लीजिए वो रूट का बाहर निकलेगा। अगर जोड़ा नहीं जो बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा था, बोल रहा था कि साइन ए और कास ए का वैल्यू पूछा था। तो अब इसके बाद हमने कुछ बताया है आप लोगों को, लाल बटा के कक्का बताया है। ठीक है, लाल बटा के कक्का, ये जो है एक ट्रिक है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है। तो अब हम बताए थे इसमें क्या होता है, साइन होता है, इसमें क्या होता है, कास होता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमसे साइन ए पूछा है, तो कहने का मतलब ये पूछा है। तो हम बोले थे जहाँ से पूछेगा वो उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, इसी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। और उसके बाद 90 डिग्री के सामने हमेशा ध्यान दिए रहिएगा कर्ण। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस है। और ये तो बेस हो ही जाएगा, यानी आधार ये है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो साइन ए में, साइन ए में देखिए या ये पहला हमारा साइन ए होता है, इसको बताए ही है, और ये कास ए होता है, और ये इसके बाद टैन ए होता है। तो अब साइन ए में हमसे पूछा है, तो साइन में क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब यानी साइन ए, तो लंब की जगह क्या है, 7 है। तो यानी साइन ए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, साइन ए यानी लंब बटा के कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो देखिए इसके सामने जो लंब है हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे। और उसके बाद कर्ण, कर्ण का मतलब देखिए ये है 25, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब कास ए का पूछा है, तो कास ए का भी हम लोग करेंगे। तो कास ए के लिए देखिए आधार बटा के कर्ण, तो आधार देखिए 24 है और कर्ण क्या है 25 है। तो यानी आधार हमारा 24 हो गया। यहाँ से देखिए सिंपल, ज़्यादा वो नहीं करना है, ये हमारा आधार 24 है यहाँ से। और उसके बाद ये नीचे देखिए कर्ण, यानी कास के नीचे देखिए आधार बटा के कर्ण, आधार हमारा 24 हो गया, कर्ण 25 हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं इसमें साइन सी और कास सी का कैसे निकालेंगे। तो साइन सी के लिए अब इसको हम चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। अब जब साइन सी पूछा है तो इसको पहले इसको हम इरेज करेंगे। साइन सी के लिए क्या कर देंगे, इसको इरेज करेंगे, क्योंकि अब एंगल चेंज कर दे रहा है क्वेश्चन में। तो एंगल जब ये चेंज कर दिए, अब देखिए यहाँ से एंगल पूछ रहा है, कहाँ से, यहाँ से। तो अब हम बताएं कि जहाँ से पूछेगा वो लंब हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के, यानी साइन सी कॉस सी के, ये हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण तो कर्ण ही रहता है, आधार हमारा चेंज हो जाएगा, यानी आधार और लंब दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो याद रहे, यानी कहने का मतलब जहाँ से पूछेगा जिस एंगल से, उसके सामने की भुजा हमेशा जो होगी वो हमारा लंब होगा, और जो उसके नीचे होगा वो हमारा आधार, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। अब जैसे साइन सी पूछा, तो साइन सी में क्या होता है देख लीजिए, यानी साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए अब 24 हो जाएगा, और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण हमारा वही है 25। उसके बाद फिर हमारा काश सी पूछा है, काश सी में क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए ये है 7 बटा के 25। तो ध्यान दीजिएगा, यानी जब हमारा ये एंगल चेंज कर रहा है, जब थीटा को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, तो इसका लंब और आधार चेंज हो जाता है। इसको ध्यान दिए रहिएगा। तो यही हमारा 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो है एक्सरसाइज 8.1 का पहला हो गया, अब दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरे में देखेंगे, दूसरे के लिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे में देखिए दे रहा है क्वेश्चन में, दूसरे में कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया है,
इसमें एक ट्रायंगल दिया हम लोगों को ऐसे, जिसमें P है, Q है और R है। इसमें PQ जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोगों से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा। इसमें पूछ रहा है tan P माइनस cot R, इसका मान पूछ रहा है, कह रहा कि का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग ये करेंगे कि ये निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री, तब हम पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाएंगे। तो यानी हम बताए हैं कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू इसका यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम जब इसका रूट हटाएंगे, इसमें तो दिया ही है ये पी आर का स्क्वायर, यानी हमसे क्या पूछ रहा है क्यू आर। तो इसको हम लोग पी आर की जगह इसको रख देंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू देखिए ये 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर रहता है। अब हम लोगों से देखिए, जब हम लोग इसको, ये हमारा नंबर है, नंबर को एक साइड ले लीजिए। तो यानी 13 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का गुणे 13 में करेंगे तो 169 आ जाएगा। और इसके बाद इसका करेंगे 12 का, तो 12 गुणे 12 144 आ जाएगा, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम इसको, ये हमारा देखिए राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, तो अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे यानी 169, ये देखिए प्लस है, तो इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा -144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हम इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, ये हमारा क्या आ जाएगा 25 आ गया। तो अब देखिए 25 आ गए, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी क्यू आर का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 25। तो हम बोले थे 25 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो यानी 25 का ऐसे निकाल लीजिए। 25 का निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। ये देखिए दोनों क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब बनेगा 5 का तो वही 5 हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर जोड़ा नहीं बनता तो बाहर नहीं निकलता। तो ध्यान दिए रहिएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, tan P माइनस cot R पूछा है। तो यानी जब tan P पूछा है तो यानी ये पूछा है, और जब cot R पूछेगा तो ये हम लोग लगाएंगे। तो tan P के लिए, तो यानी कहने का मतलब ये हमारा लंब हो जाएगा, इस समय क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यानी आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब tan P में पूछ रहा था, पहले ऐसे लिख लीजिए, लाल बटा के कक्का लिख लीजिए, ये हो गया। तो tan में क्या होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कास होता है, यहाँ पे tan होता है। तो tan के लिए लंब बटा के आधार होता है। तो यानी tan P, तो लंब की जगह क्या है 5 है, यहाँ पे ऐसे 5 लिखिए, अपान आधार की जगह क्या लिख दीजिए 12 लिख दीजिए, माइनस काट आर का मतलब tan का उल्टा हम कल बताए थे काट होता है, तो काट में इसको हम लोग पलट देंगे। लेकिन आर पूछ रहा है तो इसको एंगल ले लेंगे, कौन सा एंगल ले लेंगे, इसको। तो जब हम इसको ले लेंगे तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। तो अब इस समय जो है हमारा ये लंब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी इसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस रहेगा ही। तो काट आर में हमसे पूछा है, तो काट आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो काट आर में देखिए क्या होता है, आधार बटा के लंब। तो आधार हमारा क्या हो गया, इसमें 5 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे 5 लिखो, और इसके बाद लंब हमारा कितना है, ये 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो गया, 12 से भाग देते हैं 12 में, तो एक बार कटेगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 9 5, माइनस फिर 12 से 12 में भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे, 12 × 9 12, एक बार 1 से गुणा 5 में करिए, इतना आ जाएगा। अब 5 में से 5 जाएगा 0 बटा के 12, इसको जब भाग देंगे किसी भी संख्या से,
जीरो में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का सेकंड था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का जो है 8.1 का तीसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन ए में लंब बटा कर्ण होता है। तो यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे ये हम ए मान लिए, तो यानी ये हमारा इसके सामने का भुजा लंब होगा, तो लंब के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, कर्ण के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ए बी को निकालेंगे। तो कर्ण दिया ही है, ये निकालना है, ये ए बी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों भुजाओं का वर्ग का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, इतना हम लोग जानते हैं। अब लेकिन हमको पूछा क्या है, यानी ये इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करें कि ए सी का स्क्वायर और इसको इधर लेके आए, तो ये प्लस है, देखो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर यानी कहने का मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी सी का मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, और ए बी का स्क्वायर यानी कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिरिका 9, ये हमारा ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और ए बी का स्क्वायर। ध्यान देना है कि क्या 7 का रूट निकलता है हमारा, नहीं निकलता है, क्योंकि 7 का कोई नंबर से कटेगा नहीं, इसलिए जो है ए बी हमारा जो है किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी √7। जब हम लोग इसको स्क्वायर हटाएंगे तुरंत एक इसमें चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हमारा √7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा है cos ए और tan ए का वैल्यू पूछा है। तो cos ए में क्या होता है, अब यहाँ पे लिख लो LAL/K तो cos ये तो साइन होता है, ये cos होता है। cos में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए क्या है, इसमें √7 है, तो यहाँ पे ऐसे √7 लिख दीजिए, और कर्ण हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब हमको tan ए पूछा है, तो tan ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan में क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार। तो लंब का मतलब ये 3 और आधार का मतलब ये √7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये दिया है, बोल रहा है कि यदि 15 cot A यानी ये 15 cot A बराबर दिया है 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक ट्रायंगल फिर से हम लोग बनाएंगे। पाइथागोरस सीखना बहुत जरूरी है, अगर पाइथागोरस नहीं आएगा तो नहीं सीख पाओगे। ABC ये एंगल हमारा क्या मान लें, यही एंगल है ए। तो हम पहले निकालेंगे cot A का वैल्यू। तो cot A बराबर ये 8 है, और ये हमारा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो अब हमारा cot A में होता क्या है, पहले हम इसको देखेंगे ट्रायंगल फॉर्म में। तो लाल बटा के कक्का। तो अब हम जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें साइन होता है, इसमें कास होता है, इसमें टैन होता है, इसमें कोसेक होता है, और इसमें सेक होता है, और इसमें क्या होता है, काट होता है। तो अब देखिए काट में क्या है, तो काट में क्या है, आधार बटा के लंब। तो यानी कहने का मतलब हम बताएं कि जो थीटा दिया रहेगा उसके सामने लंब होगा, ये आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटा के लंब। तो यानी आधार हमारा क्या दिया है, 8 दिया है, और लंब हमारा क्या दिया है, 15 दिया है। अब हम लोगों से पूछा क्या है, अब हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ACA निकालेंगे।
यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यानी ए सी हमको निकालना ही है क्योंकि ए सी दिया नहीं है और ये दिया है 15, ए बी दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस बी सी हमारा दिया है 15 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा और इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 4 कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा और 6 2 8 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 289। अब हम लोग क्या जानते हैं 289 का रूट निकालेंगे, तो 289 का रूट निकालने के लिए क्या तरीका है, जैसे ये 289 ये 17 से काटिए तो 17 एक अन्नम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बचेगा क्या 17 3 20 और 20 8 3 11 और 119 हो जाएगा, 17 सत्ते और 119 और 17 से फिर काट देंगे तो पूरा पूरा कट गया। देखिए 17 एक अन्नम 17 बचेगा, यहाँ पे 11 बनाएंगे 119, 17 सत्ते 119 और 17 एक अन्नम 17, यानी इसका जो रूट निकल के बाहर ये देखिए जोड़ा बना किसका बना 17 का, यानी हमारा बाहर निकल जाएगा क्या, जिसका जोड़ा बन जाएगा समझ लीजिए वो बाहर निकलेगा, अगर नहीं बनेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये कर्ण हमारा क्या आ गया 17 आ गया, तो ए सी बराबर हमारा क्या आ गया 17 आ गया और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ये 17 हो गया 17 सेंटीमीटर। अब फिर हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए में क्या होता है, अब तो सिंपल है कोई भी निकाल सकता है। साइन ए में क्या होता है देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा देखिए 15 है और कर्ण हमारा क्या आ गया 17 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक ए, तो सेक ए के लिए क्या करेंगे सेक ए में क्या होता है देखिए सेक में लिखे हैं ये कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण हमारा क्या है 17 है, यहाँ पे 17 लिखेंगे, आधार हमारा क्या है 8 लिखेंगे। देखिए कर्ण सेक में लिखे हैं कर्ण बटा के आधार, तो यानी कर्ण हमारा 17 है और आधार हम लोगों का 18 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या दिया है, आप लोग जिसको नोट करना हो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे यार। इसमें दिया है सेक ए यानी सेक थीटा बराबर 13/12 ये बोला है। तो बोल रहा है कि और सभी जितने भी हैं अन्य त्रिकोणमिति फलन को त्रिकोणमिति फलन को निकालिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कितने त्रिकोणमिति हमारे अनुपात हैं, तो 6 अनुपात होते हैं जिसमें से एक दिया ही है यानी 5 का निकालना है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल हुआ हमारा। अब इसमें ए बी सी कहीं भी मान सकते हो क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, थीटा दिया है। अब थीटा बोला है तो यहाँ पे हम लोग थीटा मान लें, ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया है, तो कहीं भी थीटा मान सकते हो 90 डिग्री को छोड़ के। तो ये हमारा थीटा हो गया। अब सेक में होता क्या है, पहले यहाँ पे देखो ये जो फार्मूला बनाए हैं, तो सेक में क्या होता है कर्ण बटा के आधार, तो यानी कर्ण हमारा कितना दिया है 13 दिया है और आधार कितना दिया है देखिए कर्ण बटा के आधार, आधार हम लोगों का 12 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे। अब हम लोग ये ए बी निकालेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं बताए क्या है फार्मूला, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब ए सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मतलब ए बी हमको निकालना ही है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और उसके पास प्लस बी सी यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होता है। अब ये प्लस है, अब इसको पहले कर लो ए बी का स्क्वायर और प्लस 20 यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, तो इसको इधर भेजेंगे। ये देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो इसको जब हम लोग दायां से बाएं में लाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो अभी हम 25 का जो है आप लोग को रूट निकाल के ही दिखाए थे, तो यानी ए बी का अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है क्या 5,
तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अब हम जान गए कि इसका लंब जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये 5 सेंटीमीटर हो गए और ये 13 सेंटीमीटर। अब हम लोगों से पूछा है और अन्य त्रिकोणमिति, तो यानी हमसे साइन पूछा है। तो साइन थीटा में क्या होता है, देखिए लंब बटा के कर्ण। तो देखिए लंब में यानी 5 आ गया और कर्ण हमारा 13 दिया ही है, 13 लिख दे। फिर उसके बाद हमारा कास पूछा है, तो कास थीटा में क्या दिया है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए 12 है, कर्ण तो 13 ही है, इसको 13 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा टैन आता है, तो टैन थीटा में देखिए लंब बटा आधार होता है, तो लंब देखिए 15 है और 5 है, सॉरी 5, और आधार जो है हमारा 12 है। फिर उसके बाद हम लोग अगला करेंगे कॉट का। तो कॉट का हम बताए हैं टैन का उल्टा कॉट होता है, तो यानी 12 बटा के क्या कर देंगे हम लोग 5 कर देंगे। फिर उसके बाद सेक, सेक का तो निकाला ही है, अब बचा है कोसेक। तो कोसेक का जानते हो साइन का उल्टा कोसेक होता है, फार्मूला में हम बताए हैं, बेसिक फार्मूला में जो है ये सब चीज़ हम डिफाइन कर चुके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो इसलिए इसको भी पलट दो, यानी 13 बटा के 5। इसको ऐसे भी कर सकते हो या इसको ऐसे निकाल लो। कोसेक में देखिए क्या होता है, कोसेक में ये कोसेक है, यहाँ पे है कोसेक। तो कोसेक में क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण में देखिए कर्ण क्या है 13 है और लंब कितना है 5 है, तो वही तो आया 13 बटा के 5। तो इसलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अगला और जो भी क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। अब अगला जो है अगले दिन आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। स्टार्ट